थोड़े दिनों से आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि पूरा इंटरनेट जो है वो इस चीज़ से भरा हुआ है कि कल की आ गए हैं, भविष्य बलिका में ये होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, जो कि काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सच है। पर जो लोग असेंशन के पाथ पे नहीं है, जिन्होंने 2018 से 2020 से अभी तक कोई इनर वर्क नहीं किया है, अपने ऊपर कोई काम नहीं किया है, अब ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आ रही है, तो लोग, पहली बात तो लोग बहुत घबरा रहे हैं, दूसरा लोग बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअल में अब करना क्या है। क्योंकि 2027 में लोग कह रहे हैं वॉर होगी, ये होगा वो होगा, अभी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, पैंडमिक हो जाएगा, एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला है। अब जो बिल्कुल भी जिन्होंने कोई ना वर्क नहीं किया है, उनको एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है और करना क्या है। तो आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, अगर हो सके तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करती हूँ। पहला ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक इटर्नल ट्रूथ है, एक परब्रह्म परमात्मा है जो सच है, जो कभी नहीं हटता, वो हमेशा रहेगा। वो गेम में पार्ट लेता ही नहीं है, वो सिर्फ गेम का साक्षी है। तो जो सोल्स उस साक्षी या परब्रह्म परमात्मा के दर्शन या उसके साथ जुड़ना चाहती हैं, हम कहते हैं कि वो सोल जो है वो स्पिरिचुअल पाथ पर है। दूसरा टाइप के जो सोल्स हैं, जिन्होंने उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं, या वो अवतार पुरुष जो उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुँचे हैं और जिन्होंने ह्यूमैनिटी को वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बताए हैं, वो उन्होंने उस रास्ते को किसी फॉर्म में, कोई किताब में, वेद में, उपनिषद में, भगवद गीता में, जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जितने भी अवतार पुरुष हो गए, उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में ह्यूमैनिटी को उस तक पहुंचने के तरीके बताए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड टाइप, जो रास्ता है जिस पे चल के आप स्पिरिचुअल पाथ पे पहुंचते हो, वो कुछ कुछ लोग उसको रिलीजन का नाम देते हैं, कुछ लोग उसको फिलॉसफीज़ का नाम देते हैं, बट वो रास्ता है जो आपको परब्रह्म परमात्मा तक लेके जाता है। तो पहला पाथ है, जो सोल उस परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने वाली हैं, वो है स्पिरिचुअल पाथ पे। रिलीजन या फिलॉसफी वो रास्ता है जिस पे चल के भक्ति, कर्म, ज्ञान, मोक्ष, जो भी, वो रास्ता आपको परब्रह्म परमात्मा तक लेके जाता है। अब तीसरा टाइप की जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि वो जो रास्ता है वो एक इंसान को दिया गया है। अब सपोज़ कीजिए कि वो इंसान जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है और बीच में ही उसकी मृत्यु घट जाती है। तो अब तीसरी टाइप की जो सोल्स हैं, या तीसरा टाइप का जो पाथ है, वो ये है कि मरने के बाद क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, स्वर्ग और नर्क क्या होता है, वैकुंठ क्या होता है, जो कॉस्मिक रेल्म्स बनी हुई हैं, जो डिवाइन रेल्म्स बनी हुई हैं ऊपर, मरने के बाद एक्चुअल में हमारे कर्मों का हिसाब कहाँ होता है, क्या होता है। तो एक पूरी साइंस आ जाती है जिसमें लाइफ आफ्टर डेथ, एस्ट्रल ट्रैवल, ल्यूसिड ड्रीमिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आप सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपने पास्ट लाइफ को देख के ये बता सकते हो कि आप लाइफ आफ्टर डेथ के बीच में कहाँ थे। तो पहली चीज़ हो गई, एक परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने के लिए एक सोल जो है उस रास्ते पर है। वो रास्ता जो है वो रिलीजन को पकड़ के, या फिर अगर आप रिलीजन को नहीं पकड़ रहे हो तो आप मेडिटेशन या दूसरी जो भी पाथ है उसको पकड़ के आप उस तक जुड़ते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सोल उस पाथ पे होती है पर बीच में डेथ हो जाती है। तो तीसरी चीज़ जो है वो है लाइफ आफ्टर डेथ। अब क्या है कि एक सोल जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रही है, उसको फ़िलॉसफी आपने पकड़ा दी, पर वो ये समझना चाह रहा है कि फ़िलॉसफी तो ठीक है, पर ये जो पूरा क्रिएशन जो हुई है ये कैसे हुई है, 5 एलिमेंट्स क्या हैं, और ये सब कैसे फॉर्मेशन हुई, साउंड की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये अक्षर कैसे बने हुए हैं, ये मंत्र कैसे बने हुए हैं, ये मैं और आप कैसे बने हुए हैं। तो जो क्रिएशन की साइंस है, जो पूरा वर्ल्ड क्रिएट कैसे हुआ, ये प्लैनेट्स क्रिएट कैसे हुए, जो क्रिएशन की पूरी साइंस है, वो साइंस है श्री विद्या की।
तो उस श्री विद्या में पूरा क्रिएशन की नॉलेज आपको मिलती है। जितना भी तंत्र है, तंत्र में ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई जाती हैं कि ये सारी चीज़ों की वजह से क्रिएशन हुई है। जो 10 महाविद्याएं हैं वो अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं और जो एनर्जी फील्ड्स हैं उनके बारे में कि क्रिएशन कैसे कैसे फॉर्म होती जा रही है अलग अलग लेवल और अलग अलग कॉन्शियस लेवल पे। तो चौथा डायमेंशन हो गया डायमेंशन ऑफ क्रिएशन, जहाँ पे आप समझना चाह रहे हो कि क्रिएशन कैसे हुई। अब क्या है कि पांचवा जो चीज़ें हैं, जो पांचवा जो डायमेंशन या माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि ठीक है, एक परब्रह्म परमात्मा है, उस तक पहुंचने के लिए एक जो रास्ता है वो रिलीजन या फिलॉसफी या मेडिटेशन का रास्ता है। जिस रास्ते पे चलते चलते बीच में मृत्यु भी घट जाती है, तो हमको ये साइंस भी पढ़नी पड़ेगी कि मरने के बाद अगर मुझे वापस आके वो ज्ञान प्राप्त करना है तो मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी, तो क्या होगा। चौथा कि ये क्रिएशन कैसे हो रही है। पांचवा है जो एनर्जी साइंस पे बेस्ड है। जब आप श्री विद्या को पढ़ते हो, आप 9 आवरणस को पढ़ते हो, जब आप चक्रास को पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि हर चक्र पे या हर आवरण पे एक एक योगिनी बैठी हुई है। बहुत सारी योगिनियाँ हैं, बहुत, तो हर योगिनी एक एक एनर्जी फील्ड को डिस्क्राइब कर रही है। जो एनर्जी फील्ड्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, वो हिंदुइज्म ने उसको देवी देवताओं की फॉर्म दी हुई है कि हर प्लैनेट जो है अपना अलग अलग एनर्जी फील्ड को लेके बैठा हुआ है। हर देवी देवता जो, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे टीचर ने होमवर्क दिया है और मैंने वो होमवर्क नहीं किया अपना, तो टीचर स्कूल में मैं गई और टीचर ने मेरे को 2 थप्पड़ मार दिए क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया एज अ पनिशमेंट। जब मुझे थप्पड़ पड़े तो मेरी मम्मी भले ही वो दूसरी सिटी में हो, पर उनके दिल में कुछ हलचल मच जाएगी कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरी मम्मी मुझे कॉल करेंगी और पूछेंगी कि क्या हुआ, मैं बोलूँगी कि मेरे को 2 थप्पड़ पड़ गए क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। अब सपोज़ कीजिए कि मेरी मम्मी जो है वो बहुत मेडिटेटिव हैं, वो बहुत इंट्यूटिव हैं, तो जिस दिन मुझे होमवर्क मिला था उससे एक दिन पहले ही मेरी मम्मी ने मेडिटेशन में देख लिया कि मुझे थप्पड़ पड़ने वाला है। अब मेरी मम्मी को पता है कि कल मेरे को थप्पड़ पड़ने वाला है क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो मेरी मम्मी क्या करेगी, मेरी मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती बिठा के होमवर्क करवाएगी ताकि मेरे को थप्पड़ ना पड़े, तो मैं थप्पड़ खाने से बच जाऊंगी। तो जब पूरे कॉस्मोस में जो लोग जिनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है, जब वो देखते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा हो सकता है, उस बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करते हैं। सिर्फ प्लैनेट पे सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, ऊपर जो देवी देवताओं के रेल्म है, जो सद्गुरुओं की रेल्म है, वो वहाँ पे टाइम टू टाइम एनर्जी फील्ड में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ह्यूमन लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन सा अवतार कब भेजा जाएगा, वहाँ से वो डिसीजन होता है। उस डिसीजन से एनर्जी फील्ड्स में चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस आने की वजह से प्लैनेट पे केओस होता है। तो अब मुद्दा ये है कि अब करना क्या है। तो अब आपको पहले ये चीज़ें समझनी होंगी कि 5 चीज़ें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। पहला, परब्रह्म परमात्मा जो गेम का पार्ट होता ही नहीं है, वो सिर्फ साक्षी भाव में रहता है। वो सोल्स जो इससे कनेक्ट होना चाहती हैं, हम प्योरली कहते हैं कि ये प्योर स्पिरिचुअल पाथ पे है। वो रास्ता जिस पे होके इंसान इस परब्रह्म परमात्मा से जुड़ता है, वो है पाथ ऑफ रिलीजन, पाथ ऑफ मेडिटेशन, पाथ ऑफ फिलॉसफीज। तीसरी चीज़ ये है, बीच में कभी ना कभी आपको ये साइंस ज़रूर पढ़नी पड़ेगी कि मरने के बाद क्या होता है, अगर आप इस पाथ पर हैं। चौथा ये है कि क्रिएशन कैसे हुई, कब हुई, कैसे हो सकती है, ये सारा सब कुछ कैसे बना, ये सब जो है ये एक अलग लेवल की साइंस है। पांचवा साइंस जो है जिसमें आता है कि मेरी लाइफ कैसी बाहर की लाइफ से कैसे इम्पैक्ट हो रही है, प्लैनेट्स की पोजीशन से मेरी लाइफ कैसे इम्पैक्ट हो रही है। प्लैनेट पे इस वक्त वॉर चल रही है इज़राइल और ईरान के बीच में, पर उसकी वजह से इंडिया पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, तो उसकी वजह से मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। तो सब कुछ को रिलेटेड है। अब
मुद्दा ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें अब इतने कम टाइम में कैसे करें। परब्रह्म परमात्मा पे फोकस मेडिटेट करना है, रिलीजन पे फोकस करना है, लाइफ आफ्टर डेथ पे फोकस करना है, या फिर प्लैनेट पे जो चल रहा है क्रिएशन को समझना है, करना क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे, क्योंकि टाइम कम है और लोगों को बहुत काम है, मेडिटेशन कोई करना नहीं चाहता, कोई अपना इनर वर्क करना नहीं चाहता, तो इस टाइम पे अगर आप कोई एक चीज़ ही पकड़ सकते हो तो आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। आप राजयोग मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सद्गुरु का चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप योगीराज सद्गुरु नाथ को अगर आप सुनते हैं तो आप क्रिया मेडिटेशन कर सकते हैं। बट अपनी सटलर बॉडी पे, जो आपकी एनर्जी बॉडी है, आपको इस वक्त सिर्फ उस पर मेडिटेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सारे चक्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं इन सारे डायमेंशन से कनेक्टेड हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी फील्ड को हाई कर लिया, अपने चक्रास को क्लेंस कर लिया, कहीं ना कहीं ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली आपको नेचर जो भी हो रहा है आपको समझ में आने लगी कि आपका कॉन्शियस लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, इन सवालों के जवाब आपने किताबें पढ़ी हों या ना पढ़ी हों आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगी। तो एक चीज़ जो इस वक्त हर इंसान को करनी चाहिए, दिन के आधा घंटा 1 घंटा निकाल के 2026 से 2027 तक कोई ना वर्क अगर आप नहीं करना चाहते, कोई फिलॉसफी, कोई मेडिटेशन, आपको चक्रा पे अपने काम करना चाहिए और अपनी एनर्जी फील्ड को हाई करने के लिए और अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आप जो कर सकते हो आपको वो रास्ता अपनाना चाहिए। धन्यवाद।